क्या आपको या आपके घर में किसी को सांस लेने की तकलीफ़ रहती है, बार बार सांस फूलने लगती है, एकदम से उठकर बैठ जाते हैं, या फिर खांसी होती है, या फिर सीने में जकड़न रहती है, तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको पता है अस्थमा की प्रॉब्लम में आप सिर्फ 2 खजूर खाकर आराम पा सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे खजूर आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए एक हीरा है। यानी कि अगर आप डेली खजूर खाते हैं तो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा की प्रॉब्लम क्या है। अस्थमा आपका एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बलगम जमने लगता है, बार बार खांसी आती है, और कभी कभी पेशेंट सोने के बाद एकदम से उठकर बैठ जाते हैं। अगर ये सारी दिक्कतें आपके किसी भी रिलेटिव को हो रही है या आपको हो रही है तो फिर आप समझिए कि अस्थमा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा में खजूर कैसे लाभदायक है। देखो, खजूर कोई दवाई नहीं है, बट खजूर के फ़ायदे बहुत हैं। खजूर के साथ साथ अगर आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में कंटिन्यू करते हैं तो आपका भी बाकी पेशेंट की तरह अस्थमा ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि खजूर के फ़ायदे क्या हैं, अस्थमा पेशेंट को आराम कैसे मिलता है। अस्थमा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी कि आपके एयर पैसेज में स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो आपका खजूर है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि खजूर उस स्वेलिंग को कम करती है। खजूर में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके साथ साथ खजूर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपको भी अस्थमा अटैक बार बार आता है, अगर खजूर आप खा रहे हो तो आपकी जो अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो आपको हर दूसरे महीने अस्थमा अटैक आता है, लेकिन आप खजूर लगातार खा रहे हो, तो वो अटैक फिर 6 महीने में आएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो इसीलिए खजूर ज़रूर खाना है। इसके साथ साथ खजूर आपके म्यूकस को पतला करता है, क्योंकि अक्सर अस्थमा में पेशेंट के सीने में बलगम जमा हो जाता है। पेशेंट ये बोलता है कि फील होता है कि बलगम है लेकिन बाहर नहीं आता, इसीलिए बार बार खांसते हैं। तो जब आप खजूर खाओगे वो म्यूकस पतला होकर बाहर आएगा, तो आपके सीने की जकड़न कम होगी। इसके साथ साथ खजूर आपके लंग्स को भी सपोर्ट करता है, लंग्स को मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से बार बार खांसने पे आपके सीने में दर्द नहीं होगा, और लंग्स की कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि वो आराम से एयर को इनहेल और एक्सहेल कर पाएगा। ये तो बात हो गई कि अस्थमा में खजूर के क्या फ़ायदे। अब हम बात करते हैं कि खजूर खाने कैसे हैं। तो खजूर आप रात में 2 भिगोकर सुबह खाली पेट में भी खा सकते हैं, या फिर 2 खजूर दूध के साथ आप लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप खजूर और अदरक को लेते हो तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो फिर आप खजूर, दूध और हल्दी, इन तीनों को आप साथ में ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी और खजूर दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। आपकी एयर स्वेलिंग को कम करेगी, और आपके सांस लेने की जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है कि खजूर कोई दवाई नहीं है। खजूर से आराम ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेनी है, और साथ में जो आपको चीज़ें बताई गई है, डाइट बताई गई हैं, उसको अच्छे से फॉलो करना है। आपका भी अस्थमा बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।